हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्ज़ाम में। कोई भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं आपको बताऊं, मैं आपको हिंदी पढ़ना सिखा रहा हूं और मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पे हम लोग कहानी पढ़ करके हिंदी पढ़ना सीखेंगे, सीरियल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ है, 3-4 दिनों से बालक सुभाष घर नहीं लौटा था। यानी कि 3-4 दिन हो गया था बालक सुभाष घर नहीं लौटा था। माता का रोते रोते बुरा हाल हो गया था और माँ जो थी उनकी वो रोते रोते, है ना, मतलब रोते रोते उनका बुरा हाल हो गया था। सुभाष को ढूंढने के लिए चारों ओर व्यक्तियों उड़ाया गया। यानी कि सुभाष को ढूंढने के लिए उस चारों तरफ से आदमी को मतलब फैला दिया गया, किंतु उसका कोई पता न चला। किंतु उसका कोई पता नहीं चला। एक दिन बालक सुभाष ने चुपचाप आकर अपनी माता की आंखें मूंद ली देते हैं। माता ने अपने बेटे का स्पर्श पहचान लिया और पूछा, इतने दिनों तक कहाँ रहे, है ना, और पूछा कि इतने दिन तक तुम कहाँ रहे। सुभाष ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पास के गांव में हैजा फैल गया। यानी कि सुभाष ने क्या किया, मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और क्या कहा, पास के गांव में क्या फैल गया, हैजा। हैजा एक बीमारी होता है, वो फैल गया था। ठीक है, फैल गया था माँ। जब मैंने यह सुना तो मुझसे नहीं रहा गया। जब मैं ये सुना तो मुझसे नहीं रहा गया। मेरा दिल उन बीमारों की सेवा के लिए तड़प उठा। और जब मैं सुना तो मेरा दिल जो है उन बीमारों के लिए क्या हुआ, सेवा के लिए तड़प उठा। मैंने अपने 4-5 साथियों को लिया। सोचा क्या बड़े ही सब काम करेंगे और हम बच्चे उनके काम में सहयोग नहीं दे सकते, है ना। ऐसा सोचकर हम सब साथी उस गांव की ओर चल पड़े। ठीक है, उस गांव की ओर क्या किए, चल पड़े। सेवा का काम समाप्त करने पर तुम्हारी याद आई और मैं अपने घर क्या हुआ, लौट आया। ठीक है, माँ को अपने बेटे के सहयोग, दया भाव और सेवा भाव पर प्रसन्नता हुई। यानी कि माँ को क्या हुआ कि जब उसके बेटा जो है बहुत अच्छा काम किया, लोगों का सेवा किया, तो उसको क्या हुआ, प्रसन्नता हुई, यानी कि खुशी हुई। ठीक है ना। उसका क्रोध और दुख जाता रहा और उसके क्रोध और दुख चला गया। ठीक है, उसने बेटे को गले लगा लिया। उसने बेटे को क्या कर दिया, गले से लगा लिया। सुभाष जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें अंग्रेज बच्चे भी पढ़ते थे। यानी कि सुभाष जिस में पढ़ते थे, है ना, वो उसमें कौन पढ़ते थे, अंग्रेज भी पढ़ते थे। अंग्रेज बच्चे भारतीय बच्चों को बहुत परेशान किया करते थे और अंग्रेज का जो मतलब कि बच्चा सब था वो सब जो है भारतीय बच्चे को क्या करता था, बहुत परेशान करता था। एक दिन एक अंग्रेज बालक ने एक भारतीय बालक को पीट दिया। यानी कि एक दिन क्या किया कि अंग्रेज बालक ने भारतीय बालक को क्या कर दिया, पीट दिया। छुट्टी का समय हुआ, पिटाई लगे बालक का एक साथी दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ। वह अंग्रेज बालक ज्यों ही निकला, साथी ने उसे टांग मारी। ठीक है ना, साथी ने उसे क्या किया, टांग मारी। वह मुंह के बल गिर पड़ा और वह क्या किया, मुंह के बल गिर पड़ा। फिर उसने अंग्रेज बालक के गाल पर तमाचे जड़ दिए और कहा कि अब से किसी भारतीय बच्चे से मत उलझना, नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी पिटाई क्या करेंगे, होगी। वह साथी दूसरा कोई नहीं बालक सुभाष था। वो साथी दूसरा कोई नहीं बालक सुभाष था। सुभाष की नस नस में, है ना, यानी कि रग रग में बोलते हैं या नस नस में बोलते हैं, शरीर शरीर में देश प्रेम समाया हुआ था। यानी कि क्या हुआ था, देश प्रेमी थे ये। ठीक है, और देश प्रेम समाया हुआ था। उसने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि वह जीवन भर अविवाहित रहकर देश की सेवा करेगा। और उन्होंने शुरू में ही प्रतिज्ञा कर लिया था। यानी कि शुरू में ही क्या कर लिया था, प्रतिज्ञा। एक प्रतीक्षा होता है और एक यहाँ प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा के मतलब कसम खा लेना। ठीक ना। उस समय भारत विदेशी शासन के
चंगुल में फंसा हुआ था। सुभाष का पूरा नाम था सुभाष चंद्र बोस। बड़ा होकर वह नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बड़ा होकर वो नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, हमारे सुभाष चंद्र बोस। हम लोगों को भी देश से प्रेम करना चाहिए और उसी के तरह हमें भी काम करते रहना चाहिए।